नमस्कार दोस्तों। अब तक कंकाल की जितनी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने सोचा कि उसको एक बार रिकैप कर लें और फिर अगले एपिसोड में कहानी का अगला भाग लेकर मैं आऊँ। तो कंकाल की कहानी शुरू होती है रंजन और किशोरी नाम के दो बच्चों से। रंजन के माता पिता अपनी वचनबद्धता के कारण संत के आश्रम में दान स्वरूप देने के लिए जाते हैं और रंजन जाते हुए किशोरी को वादा करके जाता है कि उसके लिए एक गुड़िया लेकर आएगा। दोनों अपने अपने जगह, निरंजन साधुओं के बीच और किशोरी अपने माता पिता के पास बड़ी होती है। बड़े होते हुए किशोरी की शादी श्रीचंद्र से हो जाती है और दोनों प्रयाग आते हैं। उनकी मुलाकात देव निरंजन से होती है और किशोरी तो उसे नहीं पहचान पाती, पर देव निरंजन उसे पहचान जाते हैं और असहज महसूस करते हैं और उन लोगों से दोबारा सामना न हो इसकी वजह से वो काशी चले जाते हैं। किशोरी को जब ये पता चलता है कि महात्मा जी काशी चले गए हैं तो वो श्रीचंद अपने पति को बोलती है कि हमें संतान प्राप्ति चाहिए और उन महात्मा के ही आशीर्वाद से हमें प्राप्त होगा, तो हम काशी चलें। श्रीचंद किशोरी की बात मानकर काशी जाते हैं, परंतु व्यापार के सिलसिले में उन्हें अचानक से अमृतसर लौटना पड़ता है और किशोरी वहीं पर महात्मा जी से मिलने के लिए रह जाती है। जब वो महात्मा जी से मिलने जाती है तो महात्मा जी उससे पूछते हैं कि क्या तुम वही किशोरी हो, बचपन वाली किशोरी जिसको मैंने गुड़िया लाने का वादा किया था। दोनों में मुलाकात होती है, पहचान होती है और वहाँ पर किशोरी को संतान की प्राप्ति होती है। श्रीचंद आकर ले जाते हैं किशोरी को, लेकिन अमृतसर में बच्चे का जन्म समय सीमा से 3 महीने पहले होने के कारण सामाजिक शर्म की वजह से अपनी इज्जत के लिए श्रीचंद जो है वो किशोरी का उनके बच्चे के साथ काशी में रहना तय करते हैं और किशोरी वहाँ पर अपने बच्चे के लालन पालन के लिए वहाँ रहने लगती हैं और 2 जगहों से उनका खर्चा आता है, देव निरंजन की तरफ से भी और श्रीचंद की तरफ से भी, और बच्चा बड़ा होने लगता है और वहाँ पर उनकी छवि एक भद्र महिला के रूप में होने लगती है। अचानक एक दिन उनके यहाँ एक विधवा स्त्री का आगमन होता है और विधवा स्त्री को वो अपनी दासी के रूप में रखती हैं। वो विधवा स्त्री बाद में भंडारी नामक एक युवक के साथ ब्याह कर लेती है और कहीं चली जाती है। उस भंडारी और उस विधवा स्त्री से एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम तारा होता है। सभी कहीं मेले में घूमने जा रहे होते हैं और उस मेले में तारा बिछड़ जाती है और तारा के बिछड़ने के बाद वो गलत हाथों में पड़ जाती है और वो किसी कोठे पर बेच दी जाती है, जहाँ पर लखनऊ में मंगल देव से उसकी जान पहचान होती है और मंगल देव एक अच्छा युवक है जो उसको बचा लेता है और बचाकर जब वो ला रहा होता है तो उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है। मंगल देव बहुत विनती करता है कि ये अच्छी स्त्री है, आप अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए, पर तारा के पिता उसे माफ़ नहीं करते और उसे त्याग देते हैं। तो अब मंगल देव और तारा एक साथ रहने लगते हैं, दोनों में स्नेह का उपज होता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ब्याह की तारीख भी तय होती है। लेकिन जब मंगल देव को एक चाची की एंट्री के कारण पता चलता है कि तारा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मंगल देव अपने असहज होने के कारण या फिर अपने शंका का समाधान नहीं होने के कारण वो अनब्याहा ही तारा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तारा को मंगल से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वो अपनी जान देने की कोशिश भी करती है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन तारा जो है वो उस बच्चे को अस्पताल में छोड़कर और कहीं और चली जाती है और फिर तारा कहाँ आती है? तारा आती है फिर किशोरी के बंगले पर उसको शरण मिलती है। तारा नहीं जानती कि उसकी माँ के बारे में किशोरी को मालूम है, लेकिन किशोरी के पास उसको शरण मिलती है जहाँ विजय से उसकी मुलाकात होती है और इसी दौरान में मंगल की मुलाकात भी विजय से होती है स्कूल में। तो दोनों की मुलाकात होती है, मंगल भी विजय के घर आता है और तारा भी विजय के घर आता है
और किशोरी दोनों को शरण देती है और दोनों वहाँ पे रहते हैं। मंगल और तारा का वहाँ पे मुलाकात होती है दोनों की, और तारा उससे बोलती है कि तुम जितना मुझे पहचानने की कोशिश ना करो उतना अच्छा है। ये चलता है। फिर सभी तीर्थ के क्रम में मथुरा वृंदावन जाते हैं, और मथुरा वृंदावन में एक नई एंट्री होती है घंटी नाम की पात्र की। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि विजय जो है वो यमुना से पूछते हैं कि अ, आप मुझसे शादी करोगी? तो यमुना इनकार कर देती है, और इस बीच मंगलदेव जो कि काशी में ही विजय के घर से अचानक चला गया था यमुना को देखकर, तारा को देखकर, तारा जो कि यमुना ही है आपको जैसे मैंने बताया, तो यमुना को देखकर वो वहाँ से चला गया था चुपचाप से। वो यहाँ पर मथुरा वृंदावन में मिलता है इन लोगों को, और वो एक अपना ऋषिकुल खोल लेता है, और वहाँ पर 8-10 बच्चों को वो भिक्षावृत्ति करके और भारतीय संस्कृति का, वेदों का ज्ञान देता है। तो इस तरह से वहाँ पर विजय, मंगल, तारा यानी यमुना और घंटी, इन चारों की कथा चलती है। और अंत में जब वो विजय पूछता है तारा से, अर्थात यमुना से, कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो यमुना बोलते कि क्यों? किसी स्त्री के शादी ना करने से या अविवाहित रहने से क्या उसकी पवित्रता का कोई शक होता है? तो मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे बहन बना लें, तो क्या आप इतना साहस करोगे कि मुझे अपनी बहन बना लोगे? विजय इससे बहुत टूट जाता है, और टूटने के बाद के आगे की कहानी को लेकर मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ।